हेलो गाइस, मिस्टर बैड एपिसोड 5। एपिसोड के स्टार्ट में हम नैनजिंग को देखते हैं जिसके पास मिस जियाओ आती है और बताती है कि बाहर एक हैंडसम सा लड़का तुमसे मिलने के लिए आया है। जिस पर नैनजिंग को पता चल जाता है कि वो हैंडसम सा लड़का जुआन ही होता है। तो वो जुआन के पास चली जाती है, जुआन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो जबकि मैंने तुमको मना किया था। जुआन कहता है कि आओ मैं तुम्हें डिनर पर लेकर चलता हूँ। नैनजिंग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है तो वो हाँ कर देती है। जुआन उसको डिनर के बहाने एक मॉल में ले जाता है और वहाँ मॉल असिस्टेंट के हवाले नैनजिंग को कर देता है। तो वो तैयार करने के लिए इसे ले जाती हैं। जब थोड़ी देर के बाद नैनजिंग को तैयार कर दिया जाता है और उसे नए कपड़े पहनाए जाते हैं तो बाइल छुपकर जुआन को बुलाती है और कहती है कि मैं इन कपड़ों में अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। और वो ऐसी बातें करती है लेकिन जुआन वो उसकी मानने वाला नहीं था। वो उसको बाहर खींच लाता है और कहता है कि तुम बड़ी अच्छी लग रही हो। फिर फिर जुआन नैनजिंग को एक और जगह पर ले जाता है। वो एक और जगह दिखाई जाती है कि वो तो ब्लाइंड डेट वाली जगह होती है जहाँ जुआन ने इसकी तस्वीर एडिट करके भेज दी होती है, जिसको तो नैनजिंग खुद भी नहीं पहचान रही होती है। नैनजिंग जब उन तमाम लड़कों को देखती है तो वो जुआन को पहले ही कह देती है कि मैं इस ब्लाइंड डेट में नहीं जाऊँगी। जिस पर जुआन कहता है कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारी मोम को अपनी आइडेंटिटी दिखा दूँगा। फिर क्या था, फिर नैनजिंग को तो आखिर मानना ही था तो वो मान जाती है। दूसरी तरफ जहाँ येकिन अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही होती है कि उसी वक्त उसका बॉयफ्रेंड भी आ जाता है और कहता है कि मेरे साथ चलो, हम आज इकट्ठे डिनर करेंगे। जिस पर येकिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके साथ डिनर करने के लिए तैयार हो जाती है और चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ हम नैनजिंग को देखते हैं जो कि मुख्तलिफ लोगों के साथ डेट करती है, जिसमें कोई तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, कोई बहुत ज़्यादा मोटा होता है। जिसको देखकर नैनजिंग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। यहाँ हम जूकैन को भी देखते हैं जिसने अपनी स्क्रिप्ट मुकम्मल कर ली होती है। तो वो येकिन को मैसेज करती है और कहती है कि तुम मेरे घर से ये स्क्रिप्ट पकड़ लो। येकिन चूँकि डिनर कर रही होती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ तो वो दूसरी तरफ नैनजिंग को कॉल कर देती है और कहती है कि जूकैन के घर से स्क्रिप्ट लानी है। जिस पर नैनजिंग तैयार हो जाती है और बहुत खुश होती है क्योंकि ये उसका पहला टास्क था जो कि उसने पूरा ज़रूर करना होता है। जब वो बाहर भाग रही होती है तो उसके पीछे जुआन भी आ जाता है और उसको रोक लेता है। जिस पर नैनजिंग कहती है कि मुझे ऑफिस की तरफ से पहला टास्क मिला है जिसको मुझे पूरा ज़रूर करना है। और फिर वो कहती है कि खबरदार, अगर आइंदा तुमने मेरे लिए कोई भी ब्लाइंड डेट अरेंज की, अगर मेरी किसी भी ऐसे वैसे लड़के के साथ शादी हो गई तो इसके ज़िम्मेदार कौन होगा। जिस पर जुआन कहता है कि मैं तो नहीं होऊंगा। तो वो ऐसे ही वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में नैनजिंग जूकैन के घर में पहुंचती है और लॉक खोलती है जिसका उसकी बॉस ने पहले ही उसे बता दिया होता है। तो वो खोल कर अंदर जाती है तो उसको जूकैन तो कहीं नज़र नहीं आता। तो वो सोचती है कि शायद वो बाहर हो। तो वो स्क्रिप्ट लेकर जाने लगती है कि साथ ही उसकी बाथटब पर नज़र पड़ती है जहाँ जूकैन बेहोश पड़ा होता है। नैनजिंग तो उसी वक्त डर जाती है और हेल्प चिल्लाने लगती है जिसकी वजह से जुआन टेलीपोर्ट होकर उसके सामने आ जाता है। और नैनजिंग जुआन से कहती है कि वो बेहोश हुआ पड़ा है, तुम कुछ करो। तो नैनजिंग पीछे हो जाती है और जुआन सबसे पहले उसको कपड़े पहनाता है और उसे बेड पर लेकर आता है और फिर उसको होश में लाने की कोशिश करता है, एक निडल चुबाता है तो वो होश में आ जाता है। नैनजिंग की तो सांस में सांस ही नहीं जा रही थी। तो वो जब ये सब कुछ देखती है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन बाहर से वो अपने आप को ऐसा जाहिर करती है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। उसका ये बिहेवियर तो जुआन को भी समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर जब ये जाने लगते हैं तो जुआन नैनजिंग को देखता है और कहता है कि तुम जब जूकैन के पास गई तो तुम्हारी हार्ट बीट इतनी तेज़ क्यों हो गई थी, क्या तुम उसको पसंद करती हो। जिस पर नैनजिंग कहती है कि हाँ। जुआन कहता है कि अच्छा, तुम उसको कितना पसंद करती हो। जिस पर नैनजिंग कहती है कि मैं उसके हर नॉवल वगैरह पढ़ती हूँ, इस वजह से मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। जिस पर जुआन गुस्से में आकर कहता है कि पागल लड़की, मैं इस पसंद की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं दूसरी पसंद की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारा अनफॉरगेटेबल लव था, क्या वो यही है। जिस पर नैनजिंग कहती है कि नहीं, वो इतना अमीर और इतना बड़ा आदमी मुझ जैसी आम सी लड़की से कैसे प्यार करेगा। फिर नैनजिंग
कहती है कि मैं तुम्हें डेमो भी दिखा सकती हूँ। तो वो अचानक से जुआन के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है, उसे दीवार के साथ लगा देती है और किस करने लगती है। जुआन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। नेज़िंग भी पीछे हट जाती है और कहती है कि देखा, मैं तुम्हारे इतने करीब आई किस करने के लिए, क्या तुम मेरे पास आए मुझे किस करने के लिए। और फिर जब ये सड़क पर होते हैं जाने के लिए, तो जुआन को तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और वही सोच रहा था कि जब नेज़िंग मेरे इतने करीब आई तो मेरी हार्ट बीट इतनी स्लो कैसे हो गई थी। नेंजिंग जाते-जाते यही कह रही थी कि जब तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता, तो उसको कैसे फ़र्क पड़ेगा। ये दोनों आ ही रहे होते हैं घर की तरफ कि जब घर के सामने पहुँचते हैं, तो विंडो से उसकी मॉम भी इन दोनों को आते हुए देख लेती है और जिस तरह के कपड़े नेंजिंग ने पहने होते हैं, उनको देखकर तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था और वो कुछ गलत सोचने लगती है इन दोनों के बारे में। जब नेंजिंग घर पहुंच जाती है, तो वो चैटिंग वगैरह कर रही होती है कि उसी वक्त जुआन नेंजिंग को कुछ तस्वीरें सेंड करता है, जिसको नेंजिंग देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और जुआन के पास आ जाती है और कहती है कि तुम इन तस्वीरों को डिलीट कर दो। वो असल में इसकी तस्वीरें होती हैं जो कि इसने जब दूसरे कपड़े पहने थे, स्कर्ट वगैरह, तो इसने ली थी। जिस पर जुआन कहता है कि मैं डिलीट कर दूंगा एक शर्त पर, कि तुम मुझे वो नॉवल वगैरह ला कर दो जो कि ज़ुक्या ने लिखे होते हैं। असल में वो नॉवल वगैरह पढ़ना चाहता था कि क्यों नेंजिंग उसकी इतनी ज़्यादा दीवानी हो गई है। तो नेंजिंग मान जाती है और वो अपने घर से उसको नॉवल वगैरह ला कर देती है और कहती है कि इस पर ज़ुक्या ने अपने सिग्नेचर वगैरह भी किए हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा ख़ास है, तो प्लीज़ इसको ख़राब मत करना। और जाते-जाते वो पानी का गिलास भी साथ ले जाती है ताकि कहीं वो पानी इस पर गिराकर इसको ख़राब ही ना कर दे। जब वो घर आती है तो उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम दोनों का चक्कर चल, जिस पर नेंजिंग कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हम तो वैसे ही डिनर करने गए थे। तो उसकी मॉम उसकी स्कर्ट देखती है जो कि वो पहनकर डिनर करने गई हुई थी। वो दिखाती है कि अगर ऐसी बात नहीं है तो ये स्कर्ट, ऐसी तो तुमने कभी कपड़े नहीं पहने, तो आज क्यों पहने हैं, मैं तुम्हारी बात चलाती हूँ जुआन के साथ। जिस पर नेंजिंग कहती है कि मॉम ऐसी बात नहीं है और हमारा मिलन कभी भी नहीं हो सकता है। और वो इस वजह से मोम को भगा देती है अपने कमरे से कि कहीं मोम इस तरह की और ज़्यादा बातें ना करने लगे। अगला दिन हमें दिखाया जाता है जहाँ नेंजिंग कपड़े वगैरह रख रही होती है, वो स्कर्ट वगैरह, ताकि वो मॉल को रिफ़ंड कर सके। कि उसी वक्त उसकी मोम आ जाती है और कहती है कि तुम्हें इसको रिफ़ंड नहीं करवाना चाहिए, ये जुआन ने बड़े प्यार से तुम्हें दिया है। जिस पर नेंजिंग कहती है कि मॉम प्लीज़, ये मुझे जुआन ने नहीं दिया, बल्कि ये तो मेरी फ्रेंड जीसी थी जिसके साथ मैं मॉल गई थी और ये लेकर आई थी, अब मुझे प्लीज़ जाने दें। फिर हम देखते हैं कि जुआन नेंजिंग को अपने रूम में बुलाता है और वो सारी इन्फॉर्मेशन ज़ुकैन के बारे में जो कि नोवेल से पढ़ी थी वो उसको दिखाता है, जिसको देखकर नेंजिंग तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम मेरे बॉस का दिल जीतने लगे हो। जिस पर जुआन कहता है कि ये मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए है। फिर बहुत सी चीज़ें दिखाता है और उसके डैड के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दिखाता है और ये भी कहता है कि उसको किस किस्म की लड़कियां पसंद है। वो एक स्केच दिखाता है जिसकी शक्ल येकन की तरह होती है, जिसको देखकर नेंजिंग सैड हो जाती है और कहती है कि देख लो, वो मुझ जैसी लड़की को क्यों पसंद करेगा, इस वजह से मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम इस बात को ख़त्म करो। लेकिन जुआन वो कहाँ मानने वाला था, वो तब चाहता था कि नेंजिंग इस तरह की हो जाए ताकि ज़ुकैन उसको पसंद करने लगे। लेकिन नेंजिंग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है और अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ही अपना आइडल बना लूँगी और तुम्हें कभी भी जाने नहीं दूँगी। फिर मॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ नेंजिंग जिसी के साथ आई होती है स्कर्ट वापस करवाने के लिए, जिस पर जिसी को लग रहा होता है कि जैसे इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। तो वो यही बात नेंजिंग को कहती है, जिस पर नेंजिंग कहती है कि ना तो हमारा कभी मिलन हुआ था कि हमारा ब्रेकअप भी हो जाए, तो तुम प्लीज़ इस बात को छोड़ दो। दूसरी तरफ हम जुआन का घर देखते हैं जहाँ पर उसकी मॉम उसके लिए खाना लेकर आई होती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करे इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। लेकिन जुआन तो साफ साफ कह देता है कि हाँ आंटी, मैं नेंजिंग के लिए एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस पर उसकी मॉम को पता चल जाता है कि इन दोनों के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि वो समझ रही है। फिर नेंजिंग की मॉम बताती है कि मैं नेंजिंग की बायोलॉजिकल मदर नहीं हूँ, असल में मैं उसकी नेबर थी, लेकिन मुझे नेंजिंग के डैड बहुत ज़्यादा पसंद आ गए तो उन्होंने मेरे साथ शादी कर ली। और फिर एक दिन एक हादसा हुआ, घर में आग लग गई जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा मर गए और मुझे नेंजिंग जैसी बेटी मिली।
फिर जुआन को समझ आ गई थी कि यही वजह हो सकती थी कि वो आग से इतना ज़्यादा डरती थी। लेकिन नंजिंग की मॉम को तो नहीं पता था कि वो एक डेविल है। फिर जब जुआन अपने कमरे में जाता है तो वो यही सोच रहा होता है कि अगर ऐसी बात है कि वो मुझे कुछ भी नहीं समझती है, तो फिर उसने अपना रूम मुझे क्यों रहने के लिए दिया, जबकि उसकी मॉम ने कहा भी था कि ये उसके लिए बहुत ख़ास घर है जिसको वो किसी को भी नहीं देती। लेकिन मैं आखिर तो उसके लिए ख़ास हुआ कि उसने मुझे दे दिया। कि दूसरी तरफ नंजिंग जो कि दरवाज़ा नॉक कर रही होती है, वो भी उसके घर के बाहर आ जाती है, क्योंकि वो यही प्रैक्टिस कर रही होती है कि मैं वो पैसे जॉन को कैसे दूँ जिसकी उसने स्कर्ट ला कर दी थी। वो ऐसे प्रैक्टिस करती रहती है कि उसी वक्त जॉन दरवाज़ा खोल देता है और उससे पैसे पकड़ लेता है। और उसी वक्त नंजिंग ये भी कह देती है कि ख़बरदार, अगर तुमने दोबारा मेरे और मेरे बॉस के दरमियान कोई भी बात की या कुछ भी इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की। वो यहाँ से चली जाती है कि जॉन उसको फिर से रोक लेता है और नंजिंग बचने के लिए ये कह देती है कि हाँ, मेरा एक और बॉयफ्रेंड है और वो बॉयफ्रेंड तुम ही हो। जिस पर जॉन हैरान हो जाता है और नंजिंग अपने घर चली जाती है। वो जा ही रही होती है कि जॉन उसको पकड़ के अपने घर में ले आता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ और मैं आज से तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। जिसको सुनकर नंजिंग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।